ये देखिएगा, देखिए इसमें देखिए ये था कि एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ऐसे देखिए जैसे कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड एक सैंपल स्पेस एस है और इससे एसोसिएटेड दो इवेंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना। अगर हमें फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, कम से कम एक, ठीक है ना, आइदर ए और बी और बोथ, तो इसे ऐसे लिखते हैं सेट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसे कहेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए या बी। इसकी फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसे इस तरह से समझाते हैं वेन डायग्राम से। जैसे मान लो कि सैंपल स्पेस को हम इस रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं और इससे एसोसिएटेड इवेंट्स को हम इंटरसेक्टिंग सर्कल से दिखा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि हम सैंपल स्पेस को इस रेक्टेंगल से और इससे एसोसिएटेड इन इवेंट सी और बी को इंटरसेक्टिंग सर्कल से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने ये कहा, जैसे इस तरह हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मीनिंग हो गया कि हमने ए और बी वाले दोनों सर्किल ये ले ली, पूरी ले ली है ए यूनियन बी। अब देखिएगा कि जो राइट हैंड साइड है वो कहता है पी ए। जब आप पी ए कह रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं कि ए वाला पूरा सर्कल आप ले रहे होते हैं। जब आप कहते हैं पी बी तो आप बी वाला पूरा सर्कल आप ले रहे होते हो। इसमें क्या हुआ कि इस प्रोसेस में आपने ए और बी में जो रीजन कॉमन था, इस रीजन को आपने दो बार ले लिया। एक तो आपने ए के साथ भी ले लिया, एक आपने ऐसे बी के साथ भी ले लिया। तो क्या हुआ कि ये वाला रीजन दो बार काउंट हो गया। हमें इसे लेना था लेकिन एक बार, ठीक है ना, दो बार आ गया है इसलिए हम इसे एक बार माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। सेकंड लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ exactly one, probability of occurrence of exactly one either A or B but not both, ठीक है ना। हमें अब ठीक एक चाहिए, या तो A या B, दोनों एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसे ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो A हो तो फिर B ना हो, या ए ना हो तो बी हो, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बन गया। इसको भी हम इस वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग है कि हमें चाहिए एग्जैक्टली वन, या तो ए या बी, कॉमन वाला रीजन हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, ये रीजन और ये रीजन, ये वाला रीजन नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो आप अगर इस तरफ आप आते हो राइट साइड में पी ए माने ए वाला पूरा सर्कल ले लिया गया। पी बी आपने बोला तो आपने बी वाला पूरा सर्कल ले लिया इसमें माइनस, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये वाला रीजन जो कि कॉमन था दोनों में, ये क्या हुआ कि ये वाला रीजन दो बार काउंट हो गया। हमें इसे एक बार भी नहीं लेना था, तो हमने क्या करा कि इसे दो बार माइनस कर दिया, ये रीजन आ गया, ये सॉल्व, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मूला है इसका। देख इस बार का मतलब नॉट नहीं, ये बी ना हो, ए हो एंड बी ना हो, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ए हो तो फिर बी ना हो, बी ए ना हो तो बी हो, हमें ठीक एक चाहिए एग्जैक्टली वन, उसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना। थर्ड लिखिएगा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली ए नॉट बी। थर्ड लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली ए नॉट बी, ओनली ए नॉट बी, ठीक है ना। इसका मीनिंग हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। हम चाहते हैं कि ए तो हो लेकिन बी ना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। जो ए वाला जो सर्कल है उसमें से ए और बी का कॉमन रीजन हटा दो, तो अब हम केवल इसे ले रहे हैं, ठीक है ना, ओनली ए नॉट बी, ये हो जाएगा इसकी फॉर्मूला, ठीक है। फोर्थ लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ
नीदर ए नॉर बी, ना तो हमें ए चाहिए ना हमें बी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एस माइनस पी ए यूनियन बी। क्या एस माइनस सैंपल स्पेस में से यूनियन बी माइनस कर देंगे। हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है ना। अब होता क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होती है, तो इसे ऐसे कहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नीदर ए नॉर बी, ना ए ना बी, ठीक है ना। फिर देखिएगा इसमें सिर्फ ए पे ही क्यों डैश? सही है, बी पे भी लगेगा, ना ए चाहिए ना बी चाहिए, ठीक है ना। अब लिखिए एक और लिखिए फिफ्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कितने हुए, अब लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नॉट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नॉट ए, ए नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होता है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी पी बी बी का तो कहीं रोल ही नहीं है इसमें, कहीं बी तो कहीं है ही नहीं है। नॉट ए, बी के बारे में कहीं भी हो ना हो हमें कोई मतलब ही नहीं है, बी से कोई मतलब नहीं, ए नहीं होना चाहिए, ए के बाहर का सब कुछ लेना है, बी आ जाए तो अच्छा ना एस माइनस है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इस तरह से होता है। यहाँ देखिएगा, देखिए जैसे ऐसे देखिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस एस है और इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड ये 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है ना। पहला आपको बताना है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 माने कम से कम एक, या ए या बी या सी या ए बी या बी सी या ए सी या ए बी सी, तीनों एटलीस्ट एक हो जानी चाहिए, कोई सी भी, या तो कोई एक हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट एक होनी चाहिए। इसे लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, सर लास्ट तक प्लस में होता है। हाँ समझाते हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सैंपल स्पेस को इस रेक्टेंगल से शो कर रहा हूँ और उससे एसोसिएटेड इन 3 इवेंट्स को इंटरसेक्टिंग सर्कल से दिखा रहा हूँ, 1 2 3, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया इवेंट ए के लिए, इवेंट बी के लिए, इवेंट सी के लिए, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए बी सी का यूनियन है तीनों का, ठीक है ना। इन तीनों का यूनियन माने ये तीनों सर्कल दे दिए गए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि राइट हैंड साइड, जब हमने कहा पी ए तो क्या होगा कि ए वाला पूरा सर्कल आ गया, पी बी बोला हमने तो बी वाला पूरा सर्कल आ गया, पी सी बोलेंगे तो सी वाला पूरा सर्कल आ गया। अब क्या होगा कि जो रीजन ए और बी दोनों में कॉमन था, ये रीजन 2 बार काउंट हो गया, ए में भी हो गया था काउंट, बी में भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, हमें इसे एक बार लेना था इसलिए मैंने इसे एक बार माइनस कर दिया। ऐसे ही जो रीजन बी और सी में कॉमन था, ये रीजन भी बी और सी दोनों के साथ आया, 2 बार काउंट हो गया, हमें इसे एक बार लेना था इसलिए मैंने इसको भी एक बार माइनस कर दिया। ऐसे ही जो रीजन ए और सी में कॉमन था, ये रीजन भी 2 बार आ गया था, हमें इसे एक बार लेना था इसलिए मैंने इसको भी एक बार माइनस कर दिया। ये हो गया। अब सोचिए इस रीजन के बारे में, ये वाला रीजन जो कि सभी में कॉमन है, ए बी सी तीनों में कॉमन है, इसके साथ क्या होगा आप देखेंगे, ये वाला रीजन 3 बार काउंट हुआ था, 3 बार ऐड हुआ था, ए के साथ बी के साथ सी के साथ। अब ये रीजन जो 3 बार ऐड हुआ, अब ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी उसमें भी है,
बी इंटरसेक्शन सी में भी है और सी इंटरसेक्शन ए में भी है, तो ओ 3 बार माइनस हो गया, 3 बार ऐड किया, 3 बार माइनस कर दिया, हट गया बिल्कुल। हमें उसे एक बार तो देना था, इसलिए उससे लास्ट में एक बार ऐड कर दिया गया। ऐसे बनता है फॉर्मूला, आया समझ में? यस। ठीक है। सेकंड लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1। हमें चाहिए ठीक एक, या ए या बी या सी, कॉमन वाले रीजन नहीं चाहिए हमें। तो कौन से रीजन चाहिए हमें इसमें? हमें रीजन चाहिए ये वाले, ये रीजन देखो, ये रीजन जो केवल ए में है वो चाहिए, ठीक है ना, या केवल बी में या केवल सी में, जो रीजन कॉमन हो रहे हैं वो नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? एग्जैक्टली 1 के लिए ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तीनों सर्कल को हमने एक के बाद ऐड कर दिया। कॉमन रीजन नहीं रहते, अब पता है कि ये कॉमन रीजन दो बार आ गए हैं, हमें एक बार भी नहीं देने, तो दो बार मैच कर दो इन्हें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी -2 टाइम पी बी इंटरसेक्शन सी -2 टाइम्स पी सी इंटरसेक्शन ए। अब सोचते हैं उसके बारे में जो कि सभी में कॉमन था रीजन, ये वाला रीजन। ये वाला रीजन क्या होगा कि 3 बार ऐड हुआ और 6 टाइम्स माइनस हो गया, हमें नहीं लेना था, लेकिन क्या वो 3 बार ऐड हो गया, 6 बार माइनस हो गया, नहीं लेना है, फिर उसे बैलेंस करने के लिए 3 बार ऐड करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और आ जाएगा एकदम, +3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब लिखिएगा इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2। हमें ठीक 2 चाहिए, या तो ए बी या बी सी या सी है, ना तो कोई एक चाहिए ना तीनों चाहिए, ठीक है ना। तो इस बार कौन सा रीजन चाहिए हमें? देखो ये वाला रीजन, ये ए और बी में है, ये बी और सी में है, ये सी और ए में, ये तीनों में है, ये एक एक में, वो नहीं चाहिए, ये रीजन, ठीक है ना। क्या क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए? आप लोगे पी ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन रीजन लेने के बाद एग्जैक्टली 2। हाँ देखिए एग्जैक्टली 2 की बातें कर रहे थे हम, तो यहाँ एक दिया जाएगा प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस बी सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। ऐसे करके हम क्या करा कि एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, ये हो गया। अब हुआ कि ये कॉमन रीजन हमने 3 बार ले लिया, जिससे हमें नहीं लेना था, तो क्या अब क्या करेंगे इससे क्या करेंगे हम 3 बार माइनस कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला बन गया इसके लिए, ठीक है ना। देखिएगा और देखिए इसमें इफ ए एंड बी आर, एक ये है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन, ठीक है ना। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो एक चीज होगी कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ठीक है ना। ऐसा होता है। एक बार लिखिएगा इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी एंड सी, 3 इवेंट ए कॉमा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। ये तीनों जो हैं इवेंट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, तो ऐसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला पहले लिखा था हमने, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें ये 3 टर्म आते हैं शुरू में,
बाकी के जो आते थे टर्म वो सारे इंटरसेक्शन वाले थे, क्योंकि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो सब टर्म जीरो हो जाएंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्योंकि ये इवेंट एग्जॉस्टिव है तो इनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो इसे ये कहते हैं इक्वल टू होगा 1 के। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये है 0.5, ऐसे दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कैसे करेंगे बताइए इससे। a plus b minus हमें एक फॉर्मूला आता है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में 4 टर्म आ रहे हैं, उनमें से 3 टर्म दिए हुए, एक अननोन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू है 0.5, ये 0.3 प्लस 0.4, ये अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया 0.7 है सर माइनस ना, ये यहाँ तो 0.2 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 0.7 हुआ था, 0.5 माइनस हो गया 0.2, आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे सिक्स क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कह रहा था कि देयर आर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, one of which must and only one can happen, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि 3 इवेंट्स है ए बी सी और कह रहा है कि one of which must, उनमें से किसी एक का होना मस्ट है। इट मींस ये जो इवेंट्स हैं ए बी सी ये एग्जॉस्टिव हैं, ये तीनों मिलकर के सैंपल स्पेस फॉर्म कर रही है। इट मींस जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे इनमें से किसी एक का होना कंपलसरी है। आई बात समझ में। फिर इसमें एक बात और लिखी थी, एंड ओनली वन कैन हैपन, तो एट टाइम इनमें से कोई एक ही होगी। इट मींस ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, तो ये जो एबीसी 3 इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं। ये 3 जो इवेंट एबीसी हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं ये, ठीक है। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये होता है 1, ठीक है ना, क्योंकि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसमें कह रहा था कि इन तीनों इवेंट्स के लिए ऑड्स अगेंस्ट ऑफ दीज इवेंट्स ये हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें कह रहा था ऑड्स आर 8:3 अगेंस्ट 8, ए के अगेंस्ट में जो ऑड है वो है 8:3, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। क्या हो रहा है कि 8 ऐसे केसेस हैं जो ए के अगेंस्ट हैं और 3 केसेस के फेवर में है, ठीक है ना। तो यहां से आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 3/11, ठीक है ना। ऐसे ही देखिएगा इवेंट बी के लिए कह रहा है कि ऑड्स अगेंस्ट बी ये है 5:2, ठीक है ना। यहां से बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/7, ठीक है ना। और सी की ऑड्स अगेंस्ट सी ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है ना। ऑड्स अगेंस्ट सी हमसे पूछा रहा है, तो पहले क्या करोगे इन तीनों को यहां रख दो, यहां रखो तो ये हो जाएगा 3/11 प्लस 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1। यहां से सॉल्व करिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या आ जाएगी देखिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस इनका हमने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 77 हो गया, ठीक है ना। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 77, ठीक है। और ये हो जाएगा 21 प्लस
22 है ना, ये हो गया। यहां से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 77 माइनस, इन्हें आप ऐड करके कितना बताइए इन दोनों को 43 आ गया। यहाँ सकते हैं ये हो गया 44.44 आ रहा है नहीं 34 ना 34 अपॉन 77, ठीक है ना। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था ऑड्स अगेंस्ट सी, फाइंड करना है हमें ऑड्स अगेंस्ट सी, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा जो देखो 34 केसेस जो हैं वो सी के फेवर में हैं, तो अगेंस्ट में कितने केसेस होंगे 77 माइनस 34 इट मींस 43, तो 43 केसेस अगेंस्ट में होंगे, फेवर में कितने थे 34, ये हो जाएगा ऑड्स अगेंस्ट, ये आंसर। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन में कहता है कि वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन गिवन दैट द चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर। ऐसे मान लेते हैं कि दो इवेंट ए और बी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ये तो मीनिंग है सबका, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो गया। अब इसमें कहता है कि फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर मींस बी, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। एक चीज इसमें है कि वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन, इसमें है क्या कि ये दोनों जो इवेंट हैं ए और बी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है ना। तो यहां से एक बात हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो गया 1, ठीक। यहां से आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहां आपको मिलेगा 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहां से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्व करिए इससे, ये हो जाएगा 5/3 है ना इज इक्वल टू 1। यहां से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आ जाएगा 3/5, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें फाइंड करना था ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, उसमें क्या आएगा कि फेवरेबल केस पहले लिखे जाएंगे, ठीक है ना, और जो केस अगेंस्ट होंगे वो बाद में लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, ये आंसर होगा इसका 3:2 आंसर। अब देखिएगा 18th क्वेश्चन, इसमें कह रहा था कि इन अ रेस द ऑड्स इन फेवर ऑफ हॉर्सेस ए बी सी डी, ठीक है ना, 4 घोड़े हैं ए बी सी डी, और इसमें कहता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए के फेवर में ये है 1:3, बी में 1:4, 1:5, 1:6, ठीक है ना। ये है इनके फेवर में एक रेस हो रही है, इसमें 4 घोड़े हैं ए बी सी डी, और भी होंगे इनके अलावा और भी हैं, इनमें से 4 के ऑड्स इन फेवर दिए जा रहे हैं हमें, ठीक है ना। ये कहता है, अब कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस द रेस। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें से ही कोई एक जीत जाए, और भी घोड़े हैं वहां पर, ठीक है ना, लेकिन हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें से ही कोई एक जीत जाए। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि रेस में कोई एक ही जीतेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि रेस में कोई एक ही जीतेगा, तो इनमें से किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें क्या करना होगा कि इन चारों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लिया जाएगा बस, या तो ये या ये या ये या ये, ठीक है ना। तो चारों की प्रोबेबिलिटीज ऐड कर ली जाएंगी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, ठीक है ना। ये ऑड्स इन फेवर है, तो यहाँ से पहले प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बताइए कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसके लिए
1/5, इसके लिए 1/6, इसके लिए 1/7। सॉल्व करिएगा इसे। एलसीएम क्या आएगा इसमें? आप इसमें एलसीएम लो। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 210। एलसीएम मेरा कितना होगा? 420। तो 0.76 है इस बात की प्रोबेबिलिटी। नहीं, एलसीएम क्या है इसका? सर तो इनको सॉल्व 420। ऐसे ना करो, 420 एलसीएम कर रहा है। 4 5 मल्टीप्लाई करो 420 ना, 840 आ रहा है। नहीं मल्टीप्लाई करो, बात एलसीएम लेनी है केवल, ठीक है ना। 420 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसे डिवाइड करना 4 से, ये 105 प्लस 5 से इसे डिवाइड करना, यार तो इसे डिवाइड करो, से ये हो जाएगा 84 प्लस 70 प्लस 60। ऐड करो, कितना आ रहा है? ऐड ना कितना बताओ? ऐड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 0049। सर 390। ये आंसर क्या? ये हो जाएगी इनमें से किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा इसमें 19 क्वेश्चन, इसमें कहता था प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल ट्रेवल बाय अ प्लेन इज 3/5। ठीक है ना, कोई आदमी प्लेन से जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, ठीक है ना। अब वही एंड दैट ही विल ट्रेवल बाय ट्रेन इज 1/4, और इसकी ट्रेन से ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। इसके अलावा इसका और भी मीन्स है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है ना। प्लेन से जाइए, ट्रेन से आइए। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है वो इनमें से ही किसी एक से जाए, 70/20। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? आप देखिए कि ये जो इवेंट्स हैं ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें से एट टाइम किसी एक से ही वो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया जाएगा, इससे जाए या इससे जाए, इसके लिए सिंपली इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 3/5 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 20, ये हो गया 12 प्लस 5 17/20। ये चांस हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। नीचे कर दीजिए। अब देखिएगा 26 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता था प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5, कि कोई इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1, किसी में भी पास ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि E0 इंटरसेक्शन H0 ये 0.1 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अब कह रहे हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, और इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.75। अब इसमें कह रहे थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताना है, ठीक है ना। देखो इसका मीनिंग क्या है, यहां से कह सकते हैं ये क्या है, ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H 0.1, ठीक है। यहां से कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H इज इक्वल टू 0.9, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से इस सेंस में E यूनियन H के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू है 0.9, प्रोबेबिलिटी इस E की 0.75, ये फाइंड करनी है, और ये है 0.5। सॉल्व करिएगा इसे,
0.25 इसमें तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0.65 है ना। यहाँ से कह सकते हैं यार प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या आ जाएगी 0.65, या ये होगी इसकी हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी।